बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज सुबह बड़ी हैरत अंगेज़ खबर सामने आई, बड़ी चौंकात देने वाली खबर सामने आई। गोविंदा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बॉलीवुड के एक सुपरस्टार रहे हैं। 90s के ज़माने में उन्होंने बड़ी शानदार फिल्में की हैं, बड़ी हिट फिल्में की हैं। हर बड़े अदाकार और अदाकारा के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन आज सुबह ये खबर आती है कि गोविंदा को गोली लगी है और गोली लगने के बाद उनको हस्पताल मुंतकिल किया गया है। ICU के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया है हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र। अब ये खबर वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरत कर देने वाली थी, क्योंकि गोविंदा ना सिर्फ बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, बल्कि शिवसेना नामी एक तंजीम है भारत की, सियासी तंजीम भी आप इसको कह सकते हैं। हालांकि सियासी तंजीम ये नहीं है, इनका बेसिक मोटो ही होता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर आलूद गुफ्तगू करना और मुसलमानों की किरदार कुशी करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू करना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू करना। शिवसेना उस तंजीम का नाम है और उसके ये रहनुमा भी हैं। लेकिन आज सुबह 4:30 बजे वो अपने घर के अंदर अकेले मौजूद थे कि अचानक उनके पैर पर उनको गोली लगती है। अब ये गोली किसने चलाई? क्योंकि जब बाद में तहकीकात हुई तो पता चला कि जनाब, ये जो गोली लगी है गोविंदा को, ये किसी और की बंदूक से नहीं बल्कि उनकी अपनी प्राइवेट बंदूक से लगी है। लाइसेंस याफ्ता ये बंदूक थी, उनसे गोली लगी। और फिर लोगों ने ये क़यास आराइयाँ करना शुरू कर दी कि गोविंदा ने क्या खुद की जान लेने की कोशिश की है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा था कि मलाइका अरोरा के वालिद साहब ने भी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया था। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि ऑब्वियसली गोविंदा को एक तवील अरसे से काम नहीं मिल रहा था। वो जब भी मीडिया के सामने आते थे वो रुदात बयान करते थे, कहते थे कि जनाब, कोई मुझसे बड़ा एक्टर मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं है, छोटे से छोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे काम देने को तैयार नहीं है। मैंने एक वक्त में बेतहाशा फिल्में, हिट फिल्में बॉलीवुड की दी थी, लेकिन उसके बावजूद अब मेरे साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो लोगों के जहन में आया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मे की कोशिश की है। लेकिन फिर बाद में खबर जो आती है वो ये आती है कि आज सुबह 4:45 पर उनके पैर पे गोली लगी। ये गोली किस तरह से लगती है? अपनी जो उनकी बंदूक होती है उसको वो अलमारी में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक उनसे हाथ से वो बंदूक नीचे गिरती है और गोली चल जाती है। ये गोली उनके पैर में लगती है। और ये तमाम बातें उनके जो मैनेजर हैं शशि सिन्हा, उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जनाब, मैं एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार कर रहा था। सुबह 6 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट थी और हमें कोलकाता जाना था। हमारा वहाँ पर एक शो था, हमारी वहाँ पर एक परफॉर्मेंस थी और उस परफॉर्मेंस में शिरकत करने के लिए मैं और गोविंदा कोलकाता सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से जा रहे थे। और मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था और फिर जब मैंने गोविंदा साहब को कॉल की तो बाद में पता चला कि जनाब, गोविंदा के पैर में तो गोली लगी और 4:45 पर ये गोली लगी। उसके बाद होता ही है कि उनको फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। हस्पताल मुंतकिल करने के बाद उनको ICU शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि जनाब, उनका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करने के बाद पैर से उनकी गोली निकाल दी गई है। अब उनकी हालत कदरे बेहतर बताई जा रही है, पहले से बेहतर बताई जा रही है। और उसके बाद उनका एक वीडियो पैगाम भी आता है, मैं आगे की खबर भी आपको दे रहा हूँ। वीडियो पैगाम भी आता है और उस वीडियो पैगाम में वो कहते हैं कि जनाब, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरे लिए दुआएँ की। गोविंदा छोटा नाम नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, सियासत का बहुत छोटा नाम है, लेकिन वैसे वो गोविंदा छोटे नाम नहीं है। उन्होंने डेविड धवन के साथ बेतहाशा फिल्में की हैं। कूली नंबर 1 हो गई, बेतहाशा उन्होंने फिल्में ऐसी की हैं जिन्होंने बॉलीवुड के अंदर बेतहाशा बिजनेस कमाया। सलमान खान के साथ पार्टनर नामी उन्होंने फिल्म की थी। अभी रिसेंटली भागम भाग उनकी फिल्म आई थी 2000 शायद गालिबन 8 में या 6 के अंदर उनकी ये फिल्म आई थी। हर फिल्म के अंदर उन्होंने बेतहाशा बिजनेस किया, बेतहाशा काम किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब गोविंदा को काम मिलना बंद हो गया। अब ये मैं आपको थोड़ी सी पुरानी कहानी उनकी बयान कर रहा हूँ। गोविंदा का सलमान खान के साथ जब पार्टनर थी तो उसके बाद उनके साथ कुछ ना कुछ इख्तलाफात हुए। फिर ये डेविड धवन, जो उनके, आप समझ लें कि डेविड धवन जब फिल्म बनाते थे तो ये डिसाइडेड होता था कि गोविंदा जो है ना उसमें काम करे। लेकिन गोविंदा के जवाल की दो बड़ी वजूहत। पहली वजह मैं आपको बताता हूँ। गोविंदा के बारे में कहा जाता है कि गोविंदा अपने काम को कभी भी सीरियस नहीं लेते थे। गोविंदा मशहूर थे बड़े बड़े डायलॉग्स को एक ही सांस में बोलने के लिए। एक ही सांस में वो बड़े से बड़ा डायलॉग बड़ी आसानी के साथ विद एक्सप्रेशंस, जान के साथ वो बोल दिया करते थे। और किसी अदाकार के अंदर ये सलाहियत नहीं, वो बार बार टेक लेता। और गोविंदा एक ही टेक में ये काम कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी वजह गोविंदा के जवाल की जो बनी ना, वो ये बनी कि उस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था। 90s के ज़माने में ना व्हाट्सएप चलता था, ना मोबाइल आप कैसे होते थे। वो एक ही वक्त में 3 शूटिंग रख लिया करते थे। एक ही दिन, एक ही टाइम पे 3 शूटिंग रखते थे। अब एक गोविंदा 3-3 शूटिंग पर कैसे पहुंचेगा?
वो एक शूटिंग करते थे, बाकी 2 को टरखा दिया करते थे। अगले दिन फिर 3 शूटिंग को टाइम रख लिया करते थे, फिर एक जगह पहुंचते थे, 2 को टरखा दिया करते थे। इस वजह से जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है वहाँ पर उनकी अहमियत, उनकी अफादियत, उनकी इज्जत कम होती चली। एक वक्त ऐसा आया कि गोविंदा को काम मिलना बंद हो गया। फिर दूसरी वजह गोविंदा बताते हैं, जो रजत शर्मा का शो है ना आपकी अदालत, वहाँ पर गोविंदा को बुलाया गया और कहा कि आपने डेविड धवन के साथ बेतहाशा फिल्में की हैं, अब ऐसी क्या वजह है कि आपने तवील अरसे से उनसे बात नहीं की। अच्छा, गोविंदा मैं आपको बताऊँ, एक नस्ल परस्त भी इंसान, नस्ल परस्त, वो ये समझते हैं क्योंकि वो बज़ात खुद पंजाबी हैं, तो वही कहते हैं कि यार मैं उन लोगों को काम देता था, मैं उन लोगों के साथ काम करता था जो मेरी ज़बान बोलते थे, यानी जो पंजाबी होते थे मैं उन्हीं के साथ बात करता था, उन्हीं के साथ काम करता था। ये गोविंदा की दूसरी ज़वाल की सबसे बड़ी वजह थी कि वो नस्ल परस्त थे बहुत ज़्यादा। अब गोविंदा ये बात करते हैं रजत शर्मा शो के अंदर, वो ये कहते हैं कि जनाब एक दफ़ा हुआ ये कि डेविड धवन के पास मैंने अपने मैनेजर को भेजा किसी काम के लिए, और मैंने कहा था यार फ़ोन मिला देना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि डेविड धवन मेरे बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो डेविड धवन ने कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो बात गोविंदा अपनी अना पर ले गए। डेविड धवन ने कहा कि यार मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता, वो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, वो एक साथ 3-3 लोगों को टाइम दे देता है, एक जगह पहुंचता है, 2 जगह नहीं पहुंचता है। अब उससे पूछो, बोलोगे यार जो भी छोटा मोटा रोल मिलता है ना, जो भी छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं कर के ख़त्म करें, मेरे पास ना है। ये बात फ़ोन पर उनके मैनेजर ने गोविंदा को सुनवाई। जब गोविंदा ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि यार उसके बाद से मेरा दिल खट्टा हो गया डेविड धवन से, उसके बाद मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, कभी भी उनके साथ काम नहीं। फिर पार्टनर मूवी आई। पार्टनर मूवी में सलमान खान एक बहुत बड़ा स्टार है यार बॉलीवुड का, गालिबन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इससे बड़ा स्टार बॉलीवुड के अंदर नहीं है। अब सलमान खान भी टाइम पर पहुंच जाते, लेकिन गोविंदा नहीं पहुंचते। एक वक्त ऐसा आया कि इन दोनों के दरमियान भी इख्तलाफात होना शुरू हुए, और आप ये समझते हैं कि सलमान खान के साथ अगर कोई बॉलीवुड के अंदर अगर कोई मसाइल या मसले पैदा हो जाएं सलमान खान के साथ, फिर आप बाहर आके वड़ा पाव या चने या गोलगप्पे या छोले ही बेचेंगे, इसके अलावा तो आपको कोई काम देगा नहीं। और यही आज गोविंदा के साथ हुआ। गोविंदा ने फिर बॉलीवुड से बिल आखिर तंग आके, जब उनको काम नहीं मिल रहा था, तो उन्हें आके फिर वापस शिवसेना एक ऐसी तंजीम को ज्वाइन किया जो कि ख़ुद बात वो हिंदुओं की करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो कि उस तंजीम को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर शिद्दत पसंदी है, उनके अंदर नफ़रत की सियासत। तो गोविंदा की सियासत में भी जगह नहीं बन रही थी, तो उन्होंने जाके फिर शिवसेना एक ऐसी तंजीम को ज्वाइन किया जिसका इतना ज़्यादा असर और रसूख नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर उनका एक असर और रसूख है, इससे ज़्यादा उनका असर और रसूख है। तो इस कहानी से सबक ये मिलता है कि जनाब हर उरूज को ज़वाल है, हर उरूज को एक ज़वाल आता है। तो जब आपका उरूज हो तो फिर आप अपने पुराने वक्तों को ना भूलें। बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं कि जब काम नहीं मिलता तो लोग काम मांग रहे होते हैं, और जब काम मिल जाता है तो फिर काम से ब्रेक मांग रहे होते हैं कि यार मैंने काम नहीं किया, फिर नुक्स निकाल। अब इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।